नू हिंसा को लेकर गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा खुलासा। नू हिंसा मामले में सीएम योगी की एंट्री, उपद्रवियों की अब खैर नहीं। दंगाइयों को चेतावनी, बोले गृह मंत्री स्टैंड बाई पर है एयरफोर्स। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम काट रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जो शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, हम किसी के पर्व और त्योहार में कभी व्यवधान नहीं डालते। हर व्यक्ति नियमों के अंतर्गत पर्व और त्योहार मनाए, लेकिन शिव भक्तों पर गोली चलाएगा कोई व्यक्ति, दंगा कराएगा, गोली से नहीं मानेगा तो गोली से तो मानी जाएगा। भक्तों की यात्रा है, ये 100 यात्रा नहीं है। इसमें सब बजेंगे, इसमें डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, नगाड़े भी बजेंगे और इनके स्वागत की तैयारी जगह जगह करो और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाओ। कोई प्रतिबंध नहीं। लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से आएंगे, कौन सुरक्षा देगा? अरे हमने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही, भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही। मैंने कहा देखो भाई, भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। और भाइयों बहनों, 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं, कहीं भी कोई बाल बांका नहीं होता। विश्व हिंदू परिषद, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल द्वारा निकाली गई ब्रजमंडल 84 को शोभा यात्रा के दौरान पथराव और फायरिंग से 2 होमगार्ड जवानों समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई पुलिसकर्मी और तकरीबन 24 लोग जख्मी हो गए। लेकिन अब इस मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन को लोग याद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार ने भी योगी वाले एक्शन को अपना लिया है। हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है, न आर्मी कर सकती है, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है और वातावरण समाज में एक सामंजस्य, सद्भाव, इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए पीस कमेटीज बनी हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोग लगे हैं। हाँ, मौके पर तनाव न बढ़े इसके लिए फोर्स पूरी रखनी पड़ती है। उन्होंने फ्लैग मार्च भी किया है। जो ऐसे गलत वृत्ति रख करके कोई लोग इस प्रकार का मानस बनाए बैठे, उनके मन में एक भय बैठाना पड़ता है। लेकिन ये तात्कालिक विषय होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं। करंट विषय में करने के बाद आखिर में तो सामाजिक सद्भाव बना करके तभी लोगों का रहन सहन ठीक हो सकता है। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000, 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को लांघेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वह इस मामले को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि नूह की घटना में सोशल मीडिया ने अहम भूमिका निभाई है। ये देखिए, जो जिनको भी है, सबको प्रजातंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, अपने अपने तरीके से अपनी बात पहुंचाने का भी अधिकार है, वो करें, उसका मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूँ कि कानून अपने हाथ में मत लें, आप करिए। किसी प्रकार से लोगों को उससे नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का। एक विधायक का ट्वीट भी वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि उन्होंने लोगों को भड़काया, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया में। तो क्या ऐसे विधायकों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे अगर मिलता तो? ये कोई भी हो, छोटे से बड़ा तक, जिसने इसकी साजिश की है, जिसने इसकी इंजीनियरिंग की है, जिसने ये षड्यंत्र रचा है, जिसने ये जहर घोला है, उसको हम माफ नहीं करेंगे। लेकिन हम पहले उसको बेनकाब करेंगे। हम तथ्यात्मक तरीकों से उस जो सामने आएगा, जिसने भी ये षड्यंत्र किया है,
उसको हम बख्शेंगे नहीं। कांग्रेस कह रही है आपकी चुनावी रणनीति आप लोग ने ही सारा प्लान किया और ये कहते बीजेपी का ये राजनीति करने का समय नहीं है। अब ये जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो भी प्रश्न कर रहे हैं, वो प्रश्न करने का समय नहीं है। अभी शांति बहाल करनी चाहिए। हमें प्रदेश में, देश और प्रदेश तभी तरक्की करते हैं अगर वहां पर शांति हो। तो सबसे पहला फॉरमोस्ट काम हमारा है प्रदेश में शांति बहाल करना। उसके बाद मैं विपक्ष के जवाब दूंगा जी। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने अपने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, देश में नफरत और हिंसा फैलाना, भाई को भाई से लड़ाना कैसी देशभक्ति है। शुरुआत से कहता आ रहा हूँ, देश क्रोध और नफरत से आगे नहीं बढ़ सकता। प्रगति के लिए भारत को शांति की जरूरत है। सभी भारतीयों से अपील करूंगा, आपसी भाईचारा बनाए रखें। हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ अपने देश का नुकसान होगा। वहीं हरियाणा के नूंह में फैली सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए राजस्थान में भी अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा की सीमा से सटे भरतपुर के 4 इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा को कुछ समय तक निलंबित कर दिया गया है। साथ ही अलवर जिले के 10 और भरतपुर जिले के 4 इलाकों में धारा 144 लागू की गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हरियाणा के हिंसा प्रभावित इलाकों में अर्धसैनिक बल की 14 टुकड़ियां और लगभग हरियाणा पुलिस की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। साथ ही साथ सभी से राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है।